हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं पास्टर सेड्रिक सदीक फ्रॉम कैलिफोर्निया यूएसए से। मैं आज बहुत ही खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर कर सकूं। और आज मैं जो मुकाशवा या जो बात शेयर करना चाहता हूं वो है खुदा के खिदमत गुजार खादम। जब हम ऑर्डेन हो जाते हैं, खादम बन जाते हैं, हमारे नाम के साथ टाइटल लग जाता है, बिशप का, पास्टर का, एल्डर का, मुबशर का, डीकन का, एवेंजलिस्ट का, तो फिर हम खुदा के खादमों में शामिल हो जाते हैं। और खादम जब बन जाते हैं तो फिर हमारा काम सबसे प्रायोरिटी जो है वो खुदा की खिदमत है, क्योंकि खुदा से बढ़कर हमारी ज़िंदगी में कोई शख्स इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, हमारी जॉब, बिजनेस, हमारा रुतबा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सब दुनियावी चीज़ें हैं जो आज हैं कल नहीं होंगी, लेकिन खुदा का कलाम हमेशा हमारे साथ रहता है। खुदा उनका वादा हमेशा हमारे साथ रहता है, इसलिए हमें ज़्यादा तरजीह जो है वो खुदा की खिदमत को देनी है। जब हम खुदा की खिदमत करते हैं तो फिर हम खुदा के खादम कहलाते हैं। वरना इसमें खिदमत जो गुजार खादम है उनको हमेशा वो 24 आवर्स की खिदमत गुजार खादम है। कोई आर्गो नहीं है, कोई सुबह दोपहर शाम हफ्ते के नहीं है, सालों के नहीं। आप जब से ऑर्डेन किए जाते हैं, जब आप कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाते हैं, आपके लिए दुआ की जाती है। फिर आपको पास्टर जब आप जो आपके लिए दुआ करते हैं, वो जब आपको कहते हैं कि आज से आप खुदा के लिए मसा हो गए, उनकी खिदमत के लिए मसा हो गए, तो उस वक़्त से लेकर लास्ट ब्रेथ तक खुदा के खादमों की खिदमत कम नहीं होती, एक जैसी रहती है। और वो हर एक बात में हमेशा कोई आर्गूमेंट नहीं है, दुनियावी बातों को दरमियान में नहीं लाना, किसी भी लड़ाई झगड़े को, रिश्तेदारी को, किसी चीज़ को खुदावंद जो जब आप चुने जाते हैं खुदावंद की खिदमत के लिए, आपको ये चीज़ें मैंने नहीं रखती आपकी ज़िंदगी में। इन सब चीज़ों से बढ़कर खुदावंद का कलाम आपके लिए अजीज़ होना चाहिए। जहाँ जहाँ मौका मिलता है, जब जब मौका मिलता है, आप खुदा का कलाम शेयर करें। हो सकता है आपके कलाम सुनाने से कोई जान आपका वेट कर रही है, वो बच जाए, खुदावंद की हजूरी को कबूल करे, खुदावंद को कबूल करे, वो खुदावंद की बादशाही में आ जाए। आप यू डोंट नो, लेकिन जब आप इनकार करते हैं या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है, सम टाइम हम अपने खुदा की खिदमत को पीछे छोड़ देते हैं या तरजीह नहीं देते, हम अपने ज़ाती रंजिशों पर उसको तरजीह देते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं सम टाइम हमारी ज़िंदगी में हायल हो जाती हैं, हमारे मुनादी में रुकावट बन जाती हैं, या हमारे किसी इस खिदमत को आगे बढ़ने से रोक देती हैं। तो वो चीज़ें जब हम खुदा के खादम हो जाते हैं, आपको जब जब मौका मिलता है आप ज़रूर खुदा की खिदमत करें, खुदा उनके काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और डजन मैटर दुनिया आपको क्या कहेगी, डजन मैटर लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, डजन मैटर आपके रिश्तेदार क्या कहेंगे, डजन मैटर आपके बच्चे क्या कहेंगे, आपका हस्बैंड वाइफ बच्चे रिश्तेदार आपके माँ बाप क्या कहेंगे। आप जब खुदा के खादम हैं, हर एक चीज से ज्यादा बढ़कर आपको खुदा की खिदमत पर तरजीह देनी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा की खिदमत, क्योंकि तभी आप खुदा के खादम हैं। और खुदा का कलाम भी यही कहता है। मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं खुदा का कलाम, कि जब आप ऑर्डेन हो जाते हैं या खिदमत गुजारी के मैदान में आ जाते हैं, तो फिर हमें खुदा का कलाम जो है या खुदावंद यीशु मसीह को अव्वल दर्जा देना है। खुदा का कलाम उसको बाप से, माँ से बढ़कर तरजीह देनी है, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है, ये मैं नहीं कहता, ये कलाम कह रहा है मत्ती की इंजील 10वां बाब और उसकी 37वीं आयत, जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं है, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है। यहाँ पर रिश्तों की बात हो रही। समटाइम रिश्ते हमारी जिंदगी में, दुनियावी रिश्ते जो है हमारी जिंदगी में हमारी मिनिस्ट्री को आगे बढ़ने से रोक देते हैं या रुकावट आ जाती है। तो इस सबब से भी हमारी मिनिस्ट्री शायद पीछे चली जाती है, हम वो तरजीह नहीं देते।
हम इसको सेकंड नंबर पर, खुदावंद यीशु मसीह को सेकंड नंबर पर या थर्ड नंबर पर ले आते हैं कि प्रायोरिटी हम अपने खानदान को, माँ बाप को, बच्चों को देते हैं। इस वजह से हमारी मिनिस्ट्री पीछे चली जाती है। लेकिन खुदा के खादम जब आप हैं, जब आपके टाइटल के साथ पास्टर का लक़ब जुड़ा है, मुबशर का जुड़ा है, बिशप का जुड़ा है, आप खुदा के खादम हैं, तो फिर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी खुदा का कलाम होना चाहिए। जब जहां जहां मौका मिलता है, डजंट मैटर वेयर यू आर, डजंट मैटर आप किन लोगों में कलाम सुना रहे, डजंट मैटर कि आप किस जगह पर कलाम सुना रहे, डजंट मैटर कि आप किस फिरके में कलाम सुना रहे, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये है कि आप खुदा का कलाम, खुदा की बादशाही की बातें, खुदा उनकी जिंदगी बख्श बातें जो है लोगों को सुना रहे, और आपको पता नहीं है कोई भी किसी वक्त भी कलाम को कबूल करके एक जान बढ़ सकती है आपके वसीला से। आप इनकार ना करें। जब आप इस तरह के रंजिश में फंस जाते हैं, जिम्मेदारियों के नीचे आ जाते हैं, तो फिर खुदावंद के आप लायक नहीं है। खादम को हमेशा हर वक्त तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हम ये हर रोज की जंग है। और खुदा के कलाम इफ्सियों के खात में है कि हम एक सिपाही की तरह हैं। हमें अपने हथियार बांध लेने, इब्लीस हर वक्त हमारा पीछा करता है, इसलिए हमें हर तरह से लेस होना है ताकि हम इब्लीस का मुकाबला कर सके। हमें हर वक्त, जब हम खिदमत के मैदान में आते हैं, तो फिर हर एक चीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें खुदा के कलाम को देनी चाहिए। अब मत्ती के इंजील में ही है कि एक फ़कीर यीशु मसीह के पास आया और कहता है मैं खुदा तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने इनकार कर दिया। फिर यीशु मसीह ने एक शख्स को चुना, शागिर्द था, उसको चुना अपनी खिदमत के लिए, पर वो आर्गो करता है मैं मुझे पहले अपने बाप को दफन करने दे, फिर मैं तेरी खिदमत करूंगा, तेरे पीछे चलूंगा। ये और फिर यीशु मसीह ने क्या कहा था? उसने कहा मुर्दों को मुर्दे दफन करने दे। यानी दुनियावी काम है, इनको रहने दो, वो काम करो जो मैं आपको बताता हूं, जो अबदी है, जो आपके साथ जाएगा। दुनियावी काम जो है, ये सब तशबीह दी गई है कि हमें दुनियावी कामों पर खुदावंद यीशु मसीह को तरजीह हमेशा देनी है, उसके कलाम को, उसकी खिदमत। और ये सीखना है कि आप क्यों ऑर्डेन किए गए, आप पास्टर क्यों बने हैं, आपके नाम के साथ ये लक़ब क्यों जुड़ा है। अगर आप इस लक़ब को, इसकी पासदारी नहीं कर रहे, इसको अव्वल तरजीह नहीं दे रहे, तो फिर आप मसाइब में फंस सकते हैं, मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। इब्लीस तरह तरह से आपको बहका सकता है, वो आपको तरह तरह की मुश्किलात में डाल सकता है, बीमारियों में, मुश्किलात में, परेशानियों में, तंग दस्तियों में डाल सकता है। क्योंकि जब हम खुदा की खिदमत का इनकार करते हैं, तो फिर इब्लीस तरह तरह से आपको तंग करता है। ये भी बात है, इनकार नहीं करना, क्योंकि इनकार हम कर ही नहीं सकते। हम खिदमत जब खादम हैं, जब हम खुदा के नौकर हैं, तो नौकर का काम है खिदमत करना। हम इसके लिए बाइबल में खादम, नौकर, मसा किए हुए लोग इस्तेमाल किया गया। ग्रीक में इसको डायकनोस कहते हैं। डायकनोस डीकन से निकला। डीकन का मतलब मिनिस्टर, खिदमत गुजार खादम। खिदमत गुजार खादम का मतलब है मिनिस्ट्री करने वाले। हमें आर्गो नहीं करना, अपनी को वजूहात नहीं देनी, रीजन नहीं देनी, मैं इस वजह से ये काम नहीं करूंगा, इस वजह से मेरी ये प्रॉब्लम है। खुदा की हजूरी में तेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम, सारे एक्सक्यूज, सारे, अभी हो सकता है तुझे कॉलिंग आ रही है, तू ये काम कर, ये काम कर, कुछ देर के बाद शायद तुझे कॉलिंग आनी बंद हो जाए, फिर तू क्या करेगा? फिर तू खुद कहेगा मुझे ही मौका दो, मुझे मौका। फिर हो सकता है तुझे मौका ना मिले। अभी खुदा के खादमों को सीखना है, जहां जहां मौका मिलता है, जब जब मौका मिलता है, खुदा की खिदमत के लिए तैयार रहें, आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। हो सकता है आपके बोलने से, आपके गाने से, बजाने से, आपके कुछ भी करने से बहुत सारी जानें आपका वेट कर रही हैं, खुदावंद की बादशाही में आना चाहती हैं, वो खुदावंद को कबूल करना चाहती हैं, लेकिन खुदावंद आपको मौका दे रहा है। आप एक्सक्यूज करते हैं, मैं इस वजह से नहीं कर सकता, आप अपने माँ बाप को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, तो हो सकता है फिर ये खिदमत आपसे छिन जाए। ऐसे भी हो सकता है। आपको ज़रूरी है कि हम खुदा की खिदमत को सारी चीज़ों से ज़्यादा तरजीह देनी है, क्योंकि जब हम अपनी खिदमत को माँ बाप से ज़्यादा अजीज़ रखेंगे और फिर हम इनकार ना करें। कभी भी आपको मौका मिलता है कलाम सुनाने का, गीत गाने का, इनकार ना करें। जो इनकार करता है फिर वो प्रॉब्लम्स में फंस जाता है। इब्लीस तो पहले ही से हमें गुमराह कर रहा है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहिए, अपनी खुदी का इनकार करे। हमें हर एक, आपको ठोकर मिल रही है, लोग क्या ताने मैंने दे रहे हैं, लेकिन खिदमत हो रही है, इसमें भी आपको कबूल है, सब कुछ कबूल है। ठोकर खाने से
لان تان ہونے سے اگر آپ کی خدمت بڑھ رہی ہے تو خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو. آپ اپنی خدمت کو جاری رکھیں، حالات کیسے بھی ہوں خداوند کے ساتھ اپنی خدمت کو جاری رکھیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین.